मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। टर्मिनल आधारित एआई कोडिंग एजेंट ओपनएआई कोडेक्स पॉइंट 140 ने स्लैश कमांड यूजेज व्यूज जोड़े हैं डेली, वीकली और क्यूमुलेटिव टोकन एक्टिविटी के लिए। गोल हैंडलिंग को टाइट किया है ताकि ओवरसाइज्ड प्रॉम्प्ट्स और इमेज अटैचमेंट्स रिमोट ऐप सर्वर सेशंस में सर्वाइव कर सकें, और परमानेंट सेशन डिलीशन शिप किया है टर्मिनल स्लैश कमांड और ऐप सर्वर थ्रेड सर्फिस के थ्रू विद कंफर्मेशन बिफोर एनीथिंग डिस्ट्रक्टिव लैंड्स। आज कोडेक्स पॉइंट 140 एजेंट हार्नेस हेडलाइन के तौर पर आता है। रियो का सपोजेडली होमग्रोन मॉडल एक मर्ज निकला। एप्पल फाउंडेशन मॉडल्स ने हैकर न्यूज पर जोरदार इम्पैक्ट मारा। न्यूकोर ने एजेंट्स को आइडेंटिटीज देने के लिए 66 मिलियन जुटाए। स्पेसएक्स ने 60 बिलियन में कर्सर खरीदा। सर्वम 234 मिलियन रेज पर यूनिकॉर्न बना। Respond.io को 62.5 मिलियन मिले। सेल्सफोर्स ने 3.6 बिलियन में फीन खरीदा। एआई लेऑफ वेव तेज हो रहा है। और ओपनएआई ने $150 मिलियन का पार्टनर नेटवर्क लॉन्च किया। कोडेक्स पॉइंट 140 जून का स्टेबल रिलीज है एजेंट हार्नेस के लिए। 3 कॉन्क्रीट चेंजेस। पहला, स्लैश कमांड यूजेज व्यूज अब डेली, वीकली और क्यूमुलेटिव टोकन एक्टिविटी दिखाते हैं ताकि डेवलपर टर्मिनल छोड़े बिना देख सके कि सेशन कितना खर्च कर रहा है। दूसरा, गोल हैंडलिंग अब ओवरसाइज टेक्स्ट, लार्ज पेस्टेड ब्लॉक्स और इमेज अटैचमेंट्स इंक्लूडिंग इन रिमोट ऐप सर्वर सेशंस को प्रिजर्व करता है ताकि कोई लॉन्ग बग रिपोर्ट या कंसोल स्क्रीनशॉट मॉडल रीजनिंग शुरू करने से पहले साइलेंटली ट्रंकेट न हो। तीसरा, परमानेंट सेशन डिलीशन अब कोडेक्स डिलीट स्लैश डिलीट और ऐप सर्वर थ्रेड पाथ के थ्रू फर्स्ट क्लास सर्फिस है विद कंफर्मेशन बिफोर द एक्शन लैंड्स। इसका मतलब यह है कि वर्कफ्लो शेप बदल गया। पॉइंट 140 में एक कोडिंग एजेंट 3 अलग अलग लॉन्ग रनिंग सेशंस में एक रिफैक्टर, एक रिग्रेशन इन्वेस्टिगेशन और एक डिपेंडेंसी क्लीनअप रन कर सकती है, और डेवलपर अंत में टर्मिनल के अंदर देख सकता है कि कौन सा बजट बर्न कर रहा है। यह मंथली बिल तक वेट करो पैटर्न को खत्म करता है। डिलीशन सर्फिस वाला हिस्सा अंडर रिपोर्टेड है। एजेंट सेशंस में टास्क इंटेंट, रीजनिंग ट्रेसेस, कोड डिफ्स, कमांड आउटपुट, कभी-कभी पेस्टेड सीक्रेट्स और कभी-कभी कस्टमर कॉन्टेक्स्ट होता है। एक रियल डिलीशन पाथ विद कंफर्मेशन, टर्मिनल स्लैश कमांड और ऐप सर्वर अक्रॉस का मतलब है कि एक टीम एक्चुअली एक सेशन को रिटायर कर सकती है जब पॉलिसी कहती है कि यह अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। यह एक लाइफ साइकिल इवेंट है, टैब क्लोज नहीं। रन टाइम कॉन्सिक्वेंस यह है कि कोडेक्स के अराउंड बनाए गए रैपर्स जिन्होंने अपना यूसेज मीटर, सेशन क्लीनअप बटन या गोल पैकेजिंग लेयर बनाया था, वे न्यू डिफॉल्ट के साथ ओवरलैप करेंगे। कुछ इंटरनल टूल्स सिंप्लीफाई हो जाएंगे क्योंकि हार्नेस अब खुद ज्यादा जॉब कैरी करती है। प्राइवेट कोड के अगेंस्ट डिप्लॉय करने वाली टीम्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगी, एब्सोल्यूट सेफ्टी नहीं। लेकिन सेशन में क्या है, कितना खर्च हो रहा है और एजेंट को फुल टास्क मिला या नहीं, इन अराउंड अननोन्स कम होंगी। और सेम सरफेस पर एक छोटा सा ब्रेकिंग न्यूज है। कोडेक्स पॉइंट 140 ने एक नोन रिग्रेशन भी फिक्स किया है जहां स्लैश कमांड रिजल्ट्स पेन रिमोट ऐप सर्वर सेशंस के अंदर रेंडर नहीं हो पाता था। बिल्डर रिपोर्ट्स ऑन द गिटहब इशू ट्रैकर ने इसे सीआई इंटीग्रेशंस के लिए ब्लॉकर बताया था। अब यह क्लोज्ड है। यह वो तरह की फिक्स है जिसे हेडलाइन नहीं मिलती, लेकिन यह तय करती है कि आप एक्चुअल में रिलीज यूज कर पाएंगे या नहीं। रियो दे जनेरो का होमग्रोन लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक प्रोवेनेंस क्वेश्चन का सामना कर रहा है। इसके आर्किटेक्चर, लेयर लेआउट, टोकनेज बिहेवियर और कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज के एनालिसिस से पता चलता है कि मॉडल एक मर्ज है जो एक एग्जिस्टिंग पब्लिक मॉडल पर बेस्ड है, फुली ओरिजिनल बिल्ड नहीं।
यह मॉडल को यूजलेस नहीं बनाता, लेकिन क्लेम बदल देता है। तकनीकी संकेत आंतरिक संरचना में होता है। जब लेयर लेआउट, हिडन डायमेंशन, अटेंशन पैटर्न, नेमिंग कन्वेंशन और कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू किसी ज्ञात मॉडल से बारीकी से मेल खाते हैं, तो शोधकर्ता अक्सर वंशावली का अनुमान लगा सकते हैं। कभी-कभी यह सादा आर्किटेक्चर पुनः उपयोग होता है, कभी-कभी यह फाइन ट्यून होता है, कभी-कभी यह कई वेट का मर्ज होता है जिसे संयुक्त व्यवहार वाले एक सिस्टम में ब्लेंड किया जाता है। बिल्डर्स के लिए जोखिम बेंचमार्क की तरफ नहीं, प्रोक्योरमेंट की तरफ है। एक मर्जर मॉडल डेमो में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और फिर भी लाइसेंसिंग, लाइसेंस कंपैटिबिलिटी, सेफ्टी ट्यूनिंग, कंपोजिशन, इवैल्यूएशन, ईमानदारी और घरेलू की पब्लिक स्टोरी के बाहरी जांच में बचे रहने पर समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर मॉडल मर्ज है तो बताएं। बिल्डर्स इसे उसके असली गुणों पर आंक सकते हैं। मर्ज के पीछे का रनटाइम अक्सर असमान होता है। मर्ज्ड सिस्टम का एक हिस्सा कोड पूरा करने में मजबूत हो सकता है, दूसरा इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में, तीसरा बहुभाषी इंटरैक्शन में। इससे बना इंफरेंस इंटरफेस डेमो में पॉलिश लग सकता है और एज केस में भंगुर, स्टाइल ट्रांसफर, रिफ्यूजल बिहेवियर, कोड सिंथेसिस, लोकल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट सभी वंशावली उजागर कर सकते हैं। एप्पल फाउंडेशन मॉडल्स ने इस हफ्ते बड़ा बिल्डर ध्यान खींचा। हैकर न्यूज थ्रेड ने एप्पल के मॉडल सरफेस को लाइब्रेरी लेयर से इस्तेमाल करने के लिए डेवलपर फेसिंग मटेरियल पर 472 पहुंचा। वजह सीधी है। एप्पल डिवाइस लेयर को कंट्रोल करता है। जब फाउंडेशन मॉडल्स फेसिंग डेवलपर टूल्स के जरिए उपलब्ध होते हैं, तो इन्फरेंस सवाल मैं किस होस्टेड एंड पॉइंट को कॉल करूं से बदलकर यूजर के करीब, प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस के अंदर, कम लेटेंसी और टाइट प्राइवेसी बाउंड्री के साथ क्या चला सकता है, हो जाता है। एजेंट्स के लिए यह एक अलग आर्किटेक्चर खोलता है। पहले लोकल, रिमोट, तभी जब टास्क को वाकई जरूरत हो। रन टाइम सवाल यह है कि डेवलपर्स वास्तव में क्या भरोसा कर सकते हैं। एप्पल इकोसिस्टम उन बिल्डर्स को इनाम देता है जो प्लेटफॉर्म कन्वेंशन फॉलो करते हैं और उनको सजा देता है जो अनस्पोर्टेड बिहेवियर पर निर्भर हैं। अगर मॉडल इंटरफेस फर्स्ट क्लास ऐप कैपेबिलिटी बनता है, तो बिल्डर्स प्राइवेसी सेंसिटिव इंफरेंस, ऑफलाइन उपलब्धता और फास्ट रेस्पॉन्स लूप के चारों ओर फीचर्स वायर कर सकते हैं। हाई कम्युनिटी रिएक्शन उस तनाव को दर्शाता है। डिस्ट्रीब्यूशन रोमांचक है, डेवलपर सरफेस ओपिनिएटेड है। न्यूकोर ने $66 मिलियन के फंडिंग के साथ एक काम के लिए लॉन्च किया, एआई एजेंट्स को पहचान देना। किसी टीम के नाम वाले शेयर्ड सर्विस अकाउंट के बजाय असली डिजिटल पहचान जो ऑथेंटिकेट कर सकें, ऑथराइजेशन का अनुरोध कर सकें, एक्शन परफॉर्म कर सकें और ऑडिटेबल ट्रेल छोड़ सकें। पिच यह है कि एजेंट्स एंटरप्राइज सिस्टम में कर्मचारियों की तरह व्यवहार करना शुरू कर रहे हैं। वे कस्टमर बातचीत पढ़ते हैं, टिकट अपडेट करते हैं, पुल रिक्वेस्ट खोलते हैं, वर्कफ्लो ट्रिगर करते हैं, इंटरनल नॉलेज बेस क्वेरी करते हैं। अगर हर एक्शन एक जेनेरिक इंटीग्रेशन टोकन के तहत दिखे, तो एंटरप्राइज बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, किस एजेंट ने क्या किया, किसके अधिकार के तहत और क्यों। यह सबसे ज्यादा तब मायने रखता है जब एजेंट टूल्स चेन करते हैं। एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट चैट सिस्टम में शुरू हो सकता है, सीआरएम से अकाउंट स्टेटस खींच सकता है, बिलिंग इंस्पेक्ट कर सकता है, रिफंड जारी कर सकता है और टिकट अपडेट कर सकता है। हर कदम अलग से इजाजत वाला हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस फिर भी रिस्की हो सकता है। पहचान वह जगह है जहां पॉलिसी अटैच होती है। यह एजेंट पढ़ सकता है, लेकिन थ्रेशोल्ड से ऊपर रिफंड जारी नहीं कर सकता। यह एजेंट ड्राफ्ट कर सकता है, लेकिन भेजने से पहले इंसान की अप्रूवल चाहिए। 66 मिलियन कहता है कि निवेशक एजेंट पहचान को एंटरप्राइज कंट्रोल प्लेन के रूप में देखते हैं, न कि निचली विशेषता के रूप में।
खुला सवाल यह है कि न्यू कोर इंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करता है। ऑथेंटिकेशन जवाब देता है कौन एक्शन ले रहा है। ऑथराइजेशन जवाब देता है कि क्या इजाजत है। लेकिन एजेंट गवर्नेंस को यह भी चाहिए कि यह एक्शन क्यों हो रहा है। एक परिपक्व सिस्टम को एजेंट एक्शन को यूजर रिक्वेस्ट, बिजनेस प्रोसेस, पॉलिसी ग्रांट और मॉडल डिसीजन ट्रेस से बांधना पड़ सकता है। यह क्रेडेंशियल जारी करने से ज्यादा मुश्किल है। स्पेसएक्स कर्सर के आईपीओ के कुछ ही दिनों बाद कर्सर को $60 अरब में स्टॉक के जरिए खरीद रहा है। बताया गया मकसद स्पेसएक्स के एआई डिवीजन को मजबूत करना है, जिसे खरीदार एक विशाल बाजार के रूप में देखता है। इसे महत्वाकांक्षा माने, सबूत नहीं, लेकिन रणनीतिक तर्क सही है। कर्सर अब एक ऑटो कंप्लीट कंपनी नहीं रही है। आधुनिक एआई कोडिंग वातावरण कोड बेस समझ, चैट आधारित एडिटिंग, रिपॉजिटरी सर्च टूल, एग्जीक्यूशन रिव्यू असिस्टेंस और बढ़ते हुए एजेंटिक मल्टीस्टेप बदलावों को जोड़ते हैं। एक इंडस्ट्रियल सेटिंग में यह फ्लाइट सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ग्राउंड सिस्टम, टेलीमेट्री एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन, इंटरनल डैशबोर्ड और डेवलपर ऑनबोर्डिंग में एक लेयर बन जाता है। बिल्डर्स के लिए यह डील दो संकेत देती है। कोडिंग एजेंटों का रणनीतिक मूल्य सॉफ्टवेयर स्टार्टअप से कहीं आगे है, और एडिटर और टर्मिनल लेयर्स अधिग्रहण लक्ष्य बन रहे हैं, क्योंकि वे सीधे वहां बैठते हैं जहां नॉलेज वर्क एग्जीक्यूटेबल बदलाव में बदलता है। जो इस सतह का मालिक है वह तय कर सकता है कि डेवलपर्स कैसे सवाल पूछते हैं, पैच अप्रूव करते हैं और सिस्टम डिप्लॉय करते हैं। सबूत यह होगा कि बाहरी बिल्डर अनुभव सुधरता है या नहीं, लॉन्च भाषा नहीं। स्पष्ट इंटीग्रेशन जोखिम है। कर्सर की संस्कृति और प्रोडक्ट वेलोसिटी एक बड़ी मिशन क्रिटिकल इंजीनियरिंग संगठन में आसानी से नहीं घुल सकती। लेटेंसी मायने रखती है क्योंकि डेवलपर्स हाई फ्रीक्वेंसी वर्क के लिए धीमे असिस्टेंट का उपयोग नहीं करते। अगर एक एआई कोडिंग वातावरण रोजाना की इंजीनियरिंग का हिस्सा बन जाता है तो हर अतिरिक्त सेकंड एडॉप्शन को बदल देता है। मौजूदा ग्राहक न्यूट्रलिटी, रोडमैप बदलाव या यह चिंता कर सकते हैं कि एक टूल जिसे उन्होंने जनरल पर्पस कोडिंग वातावरण के रूप में अपनाया था वह एक इंडस्ट्रियल ओनर के साथ अलाइन हो गया है। सर्वम अब भारत का नवीनतम एआई यूनिकॉर्न है। HCL टेक के नेतृत्व में $234 मिलियन का राउंड बंद करने के बाद महत्व आकलन में नहीं है। यह वह है जो राउंड संकेत करता है भारत एआई सिस्टम में निवेश कर रहा है जो स्थानीय भाषाओं, स्थानीय संस्थानों और स्थानीय डिप्लॉयमेंट जरूरतों को संभालते हैं, एक स्तर पर जहां जेनेरिक ग्लोबल मॉडल हमेशा नहीं पहुंचते। तकनीकी अवसर लोकलाइजेशन और डिप्लॉयमेंट में है। कई ग्लोबल मॉडल भारतीय भाषाओं को सतह पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन बोलियों, कोड स्विचिंग, वॉइस पैटर्न और डोमेन स्पेसिफिक टर्म्स में क्वालिटी अलग अलग होती है। सर्वम उन अंतरालों पर फोकस कर सकता है, बेहतर भाषा कवरेज, स्पीच इंटीग्रेशन, स्थानीय नॉलेज पर रिट्रीवल, भारतीय बिजनेस प्रोसेस के लिए ट्यून मॉडल। HCL टेक की भागीदारी एंटरप्राइज सर्विसेज पाथ की ओर इशारा करती है। बड़ी IT सर्विसेज फर्म पहले से ही बैंकों, टेलीकॉम निर्माताओं और पब्लिक सेक्टर खातों के अंदर बैठती हैं। अगर सर्वम के मॉडल और टूलिंग को उन डिलीवरी चैनलों में पैकेज किया जा सकता है तो अपनाना डेवलपर्स के API खोजने पर निर्भर नहीं है। यह मौजूदा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स के जरिए सवार हो सकता है। बिल्डर्स को कम रीजनल स्टैक्स की उम्मीद रखनी चाहिए, ज्यादा नहीं। रनटाइम प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। IT सर्विसेज डिप्लॉयमेंट में अक्सर रिलायबिलिटी, लेक्सी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन, कॉन्फ़िगरेबल सिक्योरिटी और प्रेडिक्टेबल कॉस्ट की जरूरत होती है। एक मॉडल जो डेमो में अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन जटिल एंटरप्राइज वातावरण में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, वह उस चैनल को संतुष्ट नहीं करेगा।
सर्वम की चुनौती रिसर्च क्षमता को रिपीटेबल डिप्लॉयमेंट पैटर्न में बदलना है। Respond.io, मलेशियाई एआई एजेंट संचालित मैसेजिंग कंपनी, ने उत्तरी अमेरिका और यूरोप में अधिग्रहण करने की योजना के साथ $62.5 मिलियन जुटाए। इसका मॉडल प्रति कन्वर्सेशन प्राइसिंग के इर्द-गिर्द बना है, न कि प्रति सीट, जो मीडिएटेड सपोर्ट के यूनिट इकोनॉमिक्स को वास्तव में कैसे बदलता है, उसके अनुरूप है। आर्किटेक्चर चैटबॉट बबल नहीं है। एक उपयोगी एआई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कई चैनलों से मैसेज इंजेस्ट करने होते हैं, ग्राहक की पहचान करनी होती है, इंटेंट क्लासिफाई करना होता है, प्रासंगिक कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव करना होता है, रिस्पॉन्स जेनरेट या सिलेक्ट करना होता है, यह तय करना होता है कि क्या कोई एक्शन इन्वोक करना है, और जब कॉन्फिडेंस या पॉलिसी जरूरी हो तो इंसान को एस्केलेट करना होता है। एजेंट को रियल टाइम में काम करना होता है क्योंकि सपोर्ट कन्वर्सेशन तब वैल्यू खोते हैं जब लेटेंसी बढ़ती है। प्रतिवार्तालाप मॉडल गुणवत्ता का दबाव भी बनाता है। अगर वेंडर प्रति वार्तालाप चार्ज करता है, तो खरीदार समाधान दरों, हैंड्स दरों और ग्राहक संतुष्टि की जांच करते हैं। एक सस्ता वार्तालाप जो विफल हो जाए, वह सस्ता नहीं होता। निवेशक अभी भी मानते हैं कि ग्राहक सेवा एजेंटों के लिए सबसे स्पष्ट निकटअवधि के बाजारों में से एक है। काम स्वचालन के लिए काफी दोहरावदार है, टूलिंग को फंड करने के लिए काफी मूल्यवान है और रिटर्न साबित करने के लिए काफी मापनीय है। कम विलंबता अनुमान केंद्रीय है। संदेश तभी बातचीत जैसा लगता है जब जवाब जल्दी आए, लेकिन गति नीति की कीमत पर नहीं आ सकती। एजेंट को पता होना चाहिए कि कब जवाब न दें, कब स्पष्टीकरण पूछने वाला सवाल पूछें, कब एस्केलेट करें और कब नियंत्रित प्रतिक्रिया का उपयोग करें। इसका मतलब है कि रनटाइम को मॉडल क्षमता और व्यापार नियम प्रवर्तन दोनों की जरूरत है। सेल्सफोर्स $3 अरब 600 मिलियन में फीन का अधिग्रहण कर रहा है। फीन की एआई ग्राहक सेवा प्लेटफॉर्म और टीम को एजेंट फोर्स रणनीति में ला रहा है, जहां व्यवसाय समर्थन और परिचालन कार्यों के लिए कस्टम एआई एजेंट बना सकते हैं। तर्क सीधा है। सेल्सफोर्स सीआरएम, सेवा, मार्केटिंग, कॉमर्स और इंडस्ट्री क्लाउड के माध्यम से ग्राहक संदर्भ की मात्रा का मालिक है। एक एआई सहायता एजेंट तभी अधिक मूल्यवान होता है जब वह सीधे उस संदर्भ के खिलाफ काम कर सके। फीन ग्राहक सेवा स्वचालन क्षमता लाता है। सेल्सफोर्स वितरण, एंटरप्राइज विश्वास और गहरा एकीकरण बिंदु लाता है। दौर स्वतंत्र एआई सेवा प्लेटफॉर्म बहुत गहरी जड़ें जमाने से पहले सहायता वर्कफ्लो के स्वामित्व की है। ग्राहक सेवा एजेंट तैनाती के लिए उद्यम जिन पहली जगहों में उचित ठहरा सकते हैं, उनमें से एक है उच्च मात्रा, दोहरावदार पूछताछ, महंगा स्टाफिंग, असंगत उत्तर। अगर सेल्सफोर्स अपने मौजूदा ग्राहक प्लेटफॉर्म के भीतर एआई सहायता को मूल निवासी बना सकता है, तो यह अपने खाते की पदचिह्न की रक्षा और विस्तार करता है। उपयोगी प्रमाण एस्केलेशन के बिना हलदरे और नीति व्यवहार होंगे, लॉन्च भाषा नहीं। तकनीकी एकीकरण चुनौती संदर्भ और नियंत्रण है। एक सहायता एजेंट को ग्राहक डेटा, उत्पाद डेटा, नीति नियम, पिछली बातचीत और उपलब्ध कार्रवाइयों तक पहुंच की जरूरत है, लेकिन उसे असीमित पहुंच नहीं होनी चाहिए। उपयोगी एजेंट इतना संकीर्ण है कि सुरक्षित हो और इतना व्यापक है कि वास्तविक मुद्दों को हल कर सके। फीन की वास्तुकला को सेल्सफोर्स अनुमतियों, डेटा मॉडल, इवेंट फ्लो और एडमिन नियंत्रणों में मैप करना होगा। ग्राहक सेवा में भ्रमित आधिकारिकता के लिए बिल्कुल सहनशीलता नहीं है। अगर कोई एजेंट धनवापसी नीति बना देता है या रद्दीकरण को गलत संभालता है, तो व्यवसाय विश्वास में भुगतान करता है। एआई छंटनी की लहर तेज हो रही है और विपर्य कहानी है। दसियों हजार श्रमिकों को विस्थापित या पुनर्गठित किया जा रहा है, जबकि एआई इनसाइडर्स, फाउंडर्स
और प्रमुख तकनीकी कर्मचारियों का एक छोटा समूह असाधारण संपत्ति जमा कर रहा है। यह अंतर एआई अर्थव्यवस्था के परिभाषित तनावों में से एक बनता जा रहा है। तंत्र एआई सबकी जगह ले लेता है, नहीं है। यह ओवरलैपिंग है। कंपनियां स्वचालन का उपयोग सहायता और संचालन भूमिकाओं को कम करने के लिए कर रही हैं। सॉफ्टवेयर टीमें कम लोगों से अधिक आउटपुट उत्पादन की उम्मीद कर रही हैं। अधिकारी पुनर्गठन के लिए एआई को उचित ठहराने के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसके कई कारण हैं। एजेंटिक वर्कफ्लो प्रभाव को तीव्र करते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण नौकरियों के बजाय कार्यों को लक्षित करते हैं। एक कोडिंग एजेंट माइग्रेशन योजना ड्राफ्ट कर सकता है, टेस्ट जनरेट कर सकता है, त्रुटियों की जांच कर सकता है। एक सहायता एजेंट दिनचर्या सवालों का जवाब दे सकता है। एक सेल्स ऑप्स एजेंट लीड्स को एनरिच कर सकता है। प्रत्येक क्षमता एक स्लाइस हटाती है। एक कंपनी में पर्याप्त स्लाइस हटाए जाने से मैनपावर दबाव बनता है। सबसे ज्यादा प्रभावित भूमिकाएं आमतौर पर संरचित उच्च मात्रा वाली होती हैं। सहायता, सामग्री संचालन, बेसिक विश्लेषण, क्यूए ट्रायज, आंतरिक टूलिंग, रिक्रूटिंग समन्वय, कुछ जूनियर तकनीकी काम। प्रभाव असमान है। कुछ कंपनियों में एआई भूमिकाएं हटाता है, अन्य में यह अपेक्षाओं को बदलता है ताकि शेष श्रमिक अधिक मात्रा संभालें। सॉफ्टवेयर में जूनियर प्रतिभा की चिंता वास्तविक है। अगर कोडिंग एजेंट अधिक प्रवेश स्तर के कार्यों को संभालते हैं तो कंपनियां कम जूनियर भर्ती कर सकती हैं, और यह अल्पकालिक रूप से कुशल दिख सकता है और दीर्घकालिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वरिष्ठ इंजीनियर अराजक बेसिक काम के वर्षों के एक्सपोजर से बनते हैं। कार्रवाई योग्य फ्रेम उत्पाद डिजाइन है। जहां संभव हो एजेंट बनाएं जो विशेषज्ञ निर्णय को बढ़ाए। एस्केलेशन पथ स्पष्ट रखें। ऑडिटेबिलिटी बनाए रखें। अनिश्चित मॉडल आउटपुट को पेशेवर जवाबदेही के समकक्ष मानने का दिखावा न करें। जो स्वचालन बहुत आक्रामक रूप से कटौती करता है वह सेवा को खराब कर सकता है, छिपी पुनर्वर्क बढ़ा सकता है और विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। एक सहायता एजेंट जो ग्राहकों को डिफ्लेक्ट करता है बिना समस्याएं हल किए चायूआरएन उत्पन्न करता है। टिकाऊ दक्षता के लिए प्रतिस्थापन गणित नहीं बल्कि निगरानी की जरूरत है। एक छोटा सा संकेत जिस पर नजर रखनी चाहिए, कुछ सार्वजनिक कंपनियों ने अपनी त्रैमासिक फाइलिंग में प्रकटीकरण टिप्पणियां प्रकाशित करना शुरू कर दिया है, जो बताती हैं कि अब कौन से वर्कफ्लो एजेंट द्वारा संभाले जा रहे हैं, ह्यूमन इन द लूप गेट क्या है और एरर बजट क्या है। ऐसी जानकारी यह बताएगी कि एजेंट डिप्लॉयमेंट वास्तव में फायदेमंद हो रहे हैं या वही काम बाद में इंसानों द्वारा दोबारा किया जा रहा है। इन टिप्पणियों पर नजर रखें। ओपनएआई ने एंटरप्राइज एआई अपनाने और डिप्लॉयमेंट को तेज करने के लिए $150 मिलियन के सहारे से एक पार्टनर नेटवर्क लॉन्च किया। यह कदम एक एकल मॉडल क्षमता के बारे में नहीं बल्कि वितरण के बारे में ज्यादा है। एंटरप्राइज एआई अपनाना अक्सर डेमो और डिप्लॉयमेंट के बीच विफल हो जाता है। एक मॉडल एक प्रॉम्प्ट का सुंदर जवाब दे सकता है, लेकिन कंपनी को अभी भी पहचान एकीकरण, डेटा एक्सेस, सुरक्षा समीक्षा, वर्कफ्लो डिजाइन, मूल्यांकन, परिवर्तन प्रबंधन और निरंतर सहायता की जरूरत होती है। पार्टनर इस अंतर को भरते हैं। वे मॉडल क्षमता को अव्यवस्थित संगठनों के भीतर कार्यरत सिस्टम में बदलते हैं। पार्टनर नेटवर्क एक रक्षात्मक कदम भी है। अगर ओपनएआई कार्यान्वयन पार्टनर, क्लाउड प्रदाताओं, परामर्श दिग्गजों और एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को व्यवस्थित नहीं करता, तो वे अपने ही स्टैक के आसपास एंटरप्राइज एआई परत को परिभाषित कर देंगे। उपयोगी संकेत तैनात सिस्टम और मापनीय परिणाम होंगे, पार्टनर लोगो नहीं। सबसे बड़ा खुला सवाल यह है कि पार्टनर को कितनी तकनीकी गहराई मिलेगी। सतही स्तर का एक्सेस डेमो बनाता है, गहरा एक्सेस टिकाऊ सिस्टम बनाता है।
पार्टनर को मॉडल चयन, टूल उपयोग, पुनर्प्राप्ति, डिजाइन, मूल्यांकन, सुरक्षा पैटर्न, लागत नियंत्रण और एस्केलेशन पर मार्गदर्शन की जरूरत है। साथ ही यह स्पष्टता भी कि जब मॉडल विकसित होते हैं तो क्या बदलाव होते हैं। नेटवर्क अनुभव को खंडित भी कर सकता है अगर विभिन्न पार्टनर एक ही अंतर्निहित मॉडल को अलग अलग तरीकों से पैकेज करें। अलग कीमत, ऑब्जर्वेबिलिटी, मूल्यांकन तरीके और सहायता गुणवत्ता के साथ। त्वरित सारांश। कोडेक्स पॉइंट 140 एजेंट स्टैक को बेहतर दृश्यता और एक वास्तविक विलोपन सतह प्रदान करता है। रियो का केस याद दिलाता है कि मॉडल पहचान अब एक प्रोक्योरमेंट सवाल है, सिर्फ एक बेंचमार्क सवाल नहीं। एप्पल फाउंडेशन मॉडल्स एक टियर्ड इन्फेरेंस भविष्य की ओर इशारा करते हैं, जहां हर कार्य होस्टेड फ्रंटियर पर नहीं जाता। न्यूकोर का फंडिंग संकेत करती है कि एजेंट पहचान एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर बनती जा रही है। कस्टमर सर्विस अभी भी सबसे स्पष्ट व्यावसायिक लैंडिंग जोन है, जिसमें Respond.io और Salesforce Fiend दोनों एक जैसा दाव लगा रहे हैं। क्षेत्रीय एआई स्टैक उभर रहे हैं और श्रम कहानी कठिन पृष्ठभूमि है। एजेंट डिप्लॉयबिलिटी में हर सुधार स्टाफिंग मॉडल को बदलता है और जिम्मेदार बिल्डर शुद्ध प्रतिस्थापन के बजाय एस्केलेशन, ऑडिटेबिलिटी और गुणवत्ता माप के लिए डिजाइन करते हैं। अधिक विवरण के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही वापस आएंगे।